हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल आर.के. स्टडी कंपटीशन 1 पर हम डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी चला रहे हैं और इसमें हमने आपको कई चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में हमने सिक्कों पर आधारित प्रश्न और भी प्रश्न आपको कराए हैं। और जो हमने इससे पिछली वीडियो में शुरू किया था आयु संबंधी क्वेश्चन, यानी अनुपात और समूह अनुपात में ही हमने शुरू किए हैं क्वेश्चन, वो शुरू किए हैं आयु संबंधी क्वेश्चन। वैसे आयु संबंधी क्वेश्चन पर आधारित एक चैप्टर हमारा पूरा है इस बुक में और हम उस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कराएंगे। तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे आयु संबंधी के और मैं एक बार उसे और रिपीट करने जा रहा हूँ। और एक सवाल मैंने आपको कराया था आयु संबंधी बेस। तो सबसे पहले मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को रिपीट कराता हूँ और रिपीट कराने के बाद हम फिर उसके क्वेश्चन लेंगे। बस आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये माइंड में चित्र बनाना है इसका और बिल्कुल अच्छे समझ लेना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको आयु संबंधी प्रश्न में कुछ दिक्कत नहीं आने देगा। देखिए, अब समझिए, एक बार मैं और समझा रहा हूँ कि हम बात करते हैं वर्तमान की, बात करते हैं वर्तमान। तो वर्तमान से बात होती है, वर्तमान से पहले की बात होती है। एक पहली बात होती है हमारी वर्तमान से पहले की और दूसरी बात होती है वर्तमान से बाद की। यानी एक बात होती है वर्तमान से पहले की, इसे हम बोलते हैं भूतकाल, यानी बात एक बात होती है हमारी भूत में, एक होती वर्तमान में और एक होती भविष्य में, इसे बोलते हैं बाद। क्या बोलते हैं? बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आज 29 साल का, सपोज कीजिए कि मैं मान लो आज 29 साल का हूं, तो 5 वर्ष बाद मैं कितने हो जाऊंगा? भाई जाहिर सी बात है कि मैं आज 29 का हूं, 5 वर्ष 34 का हो जाऊंगा। मैं पूछूं कि मैं आज 29 का हूं तो 5 वर्ष पूर्व मैं कितने का था? जाहिर सी 25 का होऊंगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपसे साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि जो पहले की बात आएगी उसमें लगाएंगे हम माइनस, और जो बात आएगी बाद की उसमें लगाएंगे प्लस। तो ये जो माइनस और प्लस है ये कहलाता है समय का अंतर। क्या कहलाएगा? समय का अंतर। अब देखिए, हमसे पूछता है, यदि हमसे पूछता है वो कि 5 वर्ष पहले किसी की आयु 32 वर्ष थी, तो वर्तमान में आज कितने का होगा? तो जैसे ही आप पहले से कहाँ आएंगे, पहले से आएंगे वर्तमान में, तो उसे हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ध्यान रखना, वर्तमान जा रहे हैं पहले में तो माइनस, पहले से कहाँ आ रहे हैं वर्तमान में तो प्लस। इसी प्रकार जब हम बाद से कहाँ पहुंचेंगे? वर्तमान में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? बाद से पहुंचेंगे कहाँ? वर्तमान में। तो उसे हम घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। जितनी आयु पूछे वर्तमान की बस। और जब हम पहले से वर्तमान में आएंगे, ध्यान, क्रम चलता है कि पहले बाद में, फिर वर्तमान से कहाँ पहुंचेंगे? बाद में। यदि कोई व्यक्ति 5 साल पहले 25 वर्ष का था, वर्तमान उसकी देने रखी है, फिर वर्तमान से फिर वर्तमान बनेगा, फिर वर्तमान से पहुंचेगा, बाद में पहुंचेगा। तो तीनों को जोड़ेंगे, इसे, यानी तीनों को उसका जोड़ देंगे। ठीक, क्या कर देंगे? उसकी उम्र में जोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए, ये छोटा कॉन्सेप्ट है और जो हम सवाल करेंगे वो करेंगे अनुपात से ही। किससे करेंगे? अनुपात से करेंगे, अंतर देख के करेंगे और सवालों को बहुत आसानी से कर लेंगे। आपका कोई सवाल नहीं बचने वाला और अधिकतर सवाल आपके इससे ऑप्शन से भी उठ जाते हैं आयु संबंधी के। ठीक है। अब देखिए, हमने लगभग जो सवाल कर लिए थे आपके, वो मैं आपको बता दूं कितने सवाल कर लिए हैं। स्मिता और कविता की आयु वाले कर लिए थे हमने, स्मिता और कविता की, यानी 88 हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज हमारा क्वेश्चन रहेगा 89। कितना? 89। देखिए, 89 क्वेश्चन है हमारा, 89 क्वेश्चन है। और 89 क्वेश्चन में कहा है कि मोना और विकास दो छात्र दिए हैं, छात्र मान लो या लड़का लड़की मान लो, एक मोना है एक विकास है। अब उन्होंने कहा है कि मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात। ये विषय ध्यान रखना है, अगर वो लिख के देता है वर्तमान आयु का तो वर्तमान आयु होगी। अगर उसने कुछ नहीं कहा कि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, तब भी उसकी वर्तमान आयु ही मानी जाएगी। ठीक है। वो कहें वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। कितना है? 9:10 है।
वो कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है, 11:12 हो जाता है। अब बोल रहे हैं कि मोना की वर्तमान आयु क्या है। पूछिए मोना की वर्तमान आयु क्या है। देखिए सबसे पहले हमें दिया है, एक दिया है मोना और एक दिए हुए हैं विकास, यानी मोना और विकास। वो कह रहे हैं कि मोना और विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। अब बोल रहे हैं कि 4 वर्ष बाद की वाले प्रश्न आएंगे, 4 वर्ष बाद इनकी आयु 11:12 हो जाती है। कितनी हो गई? 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो गया। ठीक, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। पूछिए मोना की वर्तमान आयु, तो यह अनुपात जो दिया है वो दिया है वर्तमान का। किसका दिया है? अनुपात दिया है वर्तमान का। और किसी पूछिए मोना की पूछिए वर्तमान आयु, तो मोना की वर्तमान आयु के पास कितनी यूनिट है? 9 यूनिट है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं इनमें अंतर कितने का है। देखिए अंतर कितने का हो गया? अंतर 1 का। इनमें अंतर कितने का? 1 का। अंतर समान, और जब अंतर समान कुछ नहीं करना, बस ये अंतर देखना कितने का अंतर हो गया। देखिए 2 का अंतर, और ये 2 का अंतर किसके बराबर? 4 के। तो 1 यूनिट का मान कितना? 2 दूनी 4। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2। वर्तमान पूछिए किसकी? मोना की। तो कितना हो गया? कितनी यूनिट इसके पास? 9। तो 9 दूनी 18। तो मोना की जो वर्तमान आयु हुई, मोना की वर्तमान कितनी हो गई? 9 गुणा 2 और 9 दूनी 18 वर्ष की है मोना वर्तमान में। कितने वर्ष की हुई? 18 वर्ष की है मोना वर्तमान में। अब देखिए अगला सवाल। अब हमारा अगला सवाल 90 90 सवाल है हमारा, यहां करा देते हैं। सवाल नंबर 90 में कहा है कि 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। 2 छात्र हैं और उनकी आयु का अनुपात दिया है। एक अनुपात मान लिया हमने, ये एक मान लिया ए, एक मान लिया बी। उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। अब क्या है उन्होंने कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी जो एक है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। और कहा है कि छोटे छात्र की आयु कितनी है। छोटे छात्र की आयु, छोटे कौन में? ये वाला। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले बताया था कि बड़ा, छोटा, कम, अधिक, पास, फेल, देरी, पहले, ये सबके सब शब्द, जितने भी शब्द मैंने आपको लिखवाए हैं, ये सबके सब शब्द जो हैं बताते हैं अंतर को। क्या बताते हैं? ये हमेशा, इसे नोट कर देना आप, ये हमेशा अंतर को बताते हैं इसे आप बहुत अच्छे से नोट कर देना। क्या बताएंगे? हमेशा अंतर को बताएंगे। अब देखिए उसने कहा है कि एक जो है एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अब देखिए कितने का अंतर? देखिए बड़ा, छोटा से कम, अधिक किस बताएंगे? अंतर को। कितने का अंतर? 1 का अंतर। 1 का अंतर किस बराबर? 5 वर्ष बड़ा है ना, तो 5 के बराबर। छोटे व्यक्ति की आयु पूछिए कितना हो गया? छोटे व्यक्ति हो गया 5 गुणा 2, कितना हो गया? 5 दूनी 10 वर्ष का। कितना हो गया? 10 वर्ष। इस वाली बात को आप बहुत अच्छे से नोट कर देना, और एक नोटबुक में आप एक कोने में लिख देना से कि छोटा, बड़ा, कम, अधिक, न्यून से अधिक, फेल, पास, देरी, पहले, हमेशा ये शब्द अंतर को बताते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सवाल लेते हैं हम 91, आप इसे इतने नोट कीजिए। देखिए सवाल नंबर 91 देखिए सवाल नंबर हमारा 91, और 91 में कहा है कि कमला और निशा की आयु का अनुपात 6:5 है।
यानी कमला और निशा की आयु का अनुपात 6:5 है तथा इनकी आयु का योग 44 वर्ष है। क्या दिया है? आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद, ध्यान रखना क्या पूछा है? 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यानी पूछा है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए अब जो दिया है वो लिखते हैं कमला और निशा, दो हैं, एक है कमला और दूसरी है निशा। एक कमला है और दूसरी कौन है? निशा। इनकी आयु का अनुपात जो दिया है वो दिया है 6:5 और उन्होंने कहा है कि इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग दिया है, वो दिया 44। कितना दिया है? 44। 8 वर्ष बाद पूछा है कि 8 वर्ष बाद के लिए आते हैं प्लस, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? क्या पूछा है? 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए हमने आपको समझाया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि आयु का अनुपात वर्तमान में दिया है या पूर्व का है या बाद का है। तो जब हमने कहा है सवाल के अंदर ये नहीं कहे कि वर्तमान में है, पूर्व में है या बाद में है। यदि वर्तमान में क्या रखा तो अच्छी बात है और पूर्व और बाद नहीं कहा है तो आपको वो आयु वर्तमान की माननी पड़ेगी कि उसने ना उसने पूर्व बोला है ना उसने पहले बोला है। तो आप क्या करेंगे? आप इसे इनकी आयु वर्तमान की मानेंगे और जो योग दिया है वो भी क्या होगा? वर्तमान का। क्यों उसने बोला ही नहीं उसने कि पूर्व का है या बाद का है, तो वो भी हमें क्या मानना पड़ेगा? वर्तमान का मानना पड़ेगा। देखिए करते हैं हल। अब देखिए योग दिया कितना? 44। हम तो कह रहे हैं कि योग कितना बनना है? 11। सवाल कह रहा है योग 11 नहीं है, योग कितना है? 44। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 11 चौक 44, यानी एक यूनिट का मान कितना आया? 4। कितना आ गया? 4। एक यूनिट मान आ गया 4। अब देखिए अब यूनिट का मान कितना आ गया? 4। अब आयु निकालिए, वर्तमान आयु कितनी आएगी? तो ये आ जाएगी कमला कितनी की होंगी वर्तमान में? कमला वर्तमान में होंगी, ये वर्तमान आयु निकालना है हम कमला की। ठीक, तो ये हो जाएंगी कितने की? कमला हो जाएंगी 4 छंग 24 की। कितने वर्ष की हो गई? 24 वर्ष की। जो व्यक्ति आज 24 वर्ष का है तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? हमने कहा जब कहाँ आएंगे? बाद आएंगे, वर्तमान से जोड़ करेंगे तो 8 जोड़ दीजिए, कितने हो गए? ये आपके हो गए 32। कितने हो गए? 32। अब इसी प्रकार निशा की वर्तमान आयु, निशा की वर्तमान आयु, तो निशा की वर्तमान आयु निकाली हमने और वर्तमान आयु देखिए एक यूनिट का मान कितना? 4। कितना हो गया? 20 वर्ष। जो व्यक्ति आज 20 वर्ष का है 8 वर्ष बाद कितने हो जाएगा? 28 का। तो इसमें 8 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 28। अब उसने उम्र नहीं पूछी इनकी, उसने पूछा है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, यानी अनुपात जो आया 8:7 का आया। यानी अनुपात क्या आया? 8:7। यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर 8:7 क्या हो गया आपका? आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 92। सवाल नंबर 92 देखिए 92 में कहा कि एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात। एक बात ध्यान रखना है आपको कि रिश्तों में जो बड़ा होगा उसे पहले लिखना है। जैसे हमसे बड़े कौन? पुत्र से बड़ा कौन होगा? पिता होगा। ठीक, पुत्र से बड़ा कौन होगा? पिता होगा। हमेशा बड़े को पहले लिखना है, ठीक है। और पिता से बड़े कौन होंगे? दादाजी होंगे। यानी जैसे सवाल में कहेगा हम रिश्तों के अनुसार उसे ही वैसे रखेंगे। देखिए वो सवाल में बोल रहा है कि एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का अनुपात, यानी एक व्यक्ति दिया है और उसका पुत्र दिया है और उनकी आयु का अनुपात दिया है 4:1 है। कितना? 4:1 है। यहां ये बोल सकता था कि पिता पुत्र से 4 गुना है, पिता पुत्र से 4 गुना है, तब भी क्या आता? 4:1। कितना आता? 4:1। अब बोल रहा है कि और उनकी आयु का गुणनफल 196 है। क्या बोला है? कि उनकी
आयु का गुणनफल 196 है। ठीक, फिर बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। फिर पूछा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए क्या होगा, निकालते हैं। तो देखिए, एक हमें दिया पिता और एक दिया रखा इसका पुत्र। ठीक, अब इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:1। अब इनकी आयु का रखा गुणनफल दिया है 196। कितना दिया है, 196। अब देखिए वो क्या है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वर्तमान आयु चाहिए। देखिए गुणनफल दिया है तो इनके गुणा करेंगे, यह अनुपात मान लेंगे इस प्रकार से। गुणा करिए कितना आएगा, इनके हम तो कह रहे हैं गुणा कितनी आई, 4a² और सवाल किधर रखी है 196। 4 भाग कीजिए, कितना, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 9 36। ये स्क्वायर इसका वर्गमूल निकालेगा, तो जब स्क्वायर इसका वर्गमूल निकालेगा कितने का वर्गमूल 49, 7 का। एक यूनिट मान कितना आ गया, 7। तो वर्तमान में जो वर्तमान में मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर जो वर्तमान में पिता होंगे वो कितने के होंगे। देखिए वर्तमान में पिता होंगे कितने के होंगे, कितने हैं यहां पर वर्तमान में 4 यूनिट, कितने, 7 चौक 28। पिता हो गए 28 वर्ष के। ठीक है, अब देखिए, अब पुत्र वर्तमान में, किसमें, वर्तमान में, तो वर्तमान में पुत्र होगा वो कितना है, 1 7 × 7। तो ये तो वर्तमान का हुआ ना, किसका हुआ, वर्तमान का। अब उसने कहा कि 5 वर्ष बाद जो व्यक्ति आज 28 का है, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 33 का। कितने का हो जाएगा, 33 का। जो व्यक्ति आज 7 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, 12 वर्ष का। कितने का, 12 वर्ष का। अब देखिए ये 3 से काटी, 3 × 3, 3 × 3 और 3 चौक 12, यानी अनुपात पूछा है, अनुपात हो गया 11:4। कितना हो गया, 11:4। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि दिया किसका है और पूछा किसका है। अब सवाल नंबर देखिए 93, ये 92 हो गया, 91 92, सवाल नंबर 93। सवाल नंबर 93 कहा है कि 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी। ठीक है, फिर कह रहे 2 वर्ष बाद, यानी वर्तमान गायब कर दी, 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। यानी 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। ठीक, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, यानी वर्तमान गायब करके वर्तमान ही पूछ ली। ठीक, वर्तमान गायब है और वर्तमान पूछी है। देखिए बहुत आसानी से करेंगे सवाल को और बहुत आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी, तो एक होगा पिता, एक कौन होगा पिता और दूसरा होगा पुत्र। कितने गुना थी, 5 गुनी, यानी पुत्र अगर 1 का है, पिता कितने का, 5 का, ये हो गया 5 गुना। ठीक है, अब उसने वर्तमान कर दी गायब, अब उसने कहा 5 वर्ष पूर्व के लिए माइनस लगाएंगे। अब वर्तमान कर दी गायब, फिर बोला कि 5 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद, फिर बोला 2 वर्ष बाद नहीं लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो गई, यानी अगर पुत्र 1 है, पिता हो गया 3 गुना। कितना हो गया, 3 गुना। अब कहा है तिगुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। क्या पूछा है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको बहुत आसान तरीके बताने वाले हैं। अब देखिए कुछ के मन में डाउट नहीं चल रहा होगा, यहाँ पर तो हमने इससे पहले सवाल कराए कि अंतर समान ना होता तब, तो वो वाला सवाल यही है। देखिए यहाँ अंतर कितने का, यहाँ अंतर 4 का, यहाँ अंतर कितने का, यहाँ अंतर 2 का। तो जब अंतर समान ना हो, जो अंतर नीचे है
उसकी गुणा ऊपर कर दीजिए पूरे में, यहाँ भी कितने का अंतर, 2 का, नीचे वाले का अंतर, धारा विपरीत करना है, ऊपर की गुणा नीचे, नीचे की ऊपर, अंतर बराबर करने के लिए। देखिए इतने को जाएगा पिता, 2 पंजे 10 और 2 ही कम 2, ये हो गए पिता और ये हो गए पुत्र। और कब क्या है ये, 5 वर्ष पूर्व का है, कब का, 5 वर्ष पूर्व का। अब देखिए 2 वर्ष बाद 4 से गुणा करो, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। एक बार और समझा रहे हैं कि यदि सवाल में कहे कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद और वर्तमान कहे कि अंतर समान ना हो अनुपात का, तो पहले ऊपर देखो अंतर कितने का, फिर नीचे देखो अंतर कितने का, और जो अंतर है उन अंतर की ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो यहाँ अंतर कितने का, 4 का, तो इस 4 गुणा करते नीचे, तो यह आ गया। यहाँ अंतर 2 का, तो इस 2 गुणा करते यहाँ भी वो आ गया। पिता पुत्र पहुंच गए वहां। अब देखिए कितने का अंतर देखिए कितने का, 8 का, कितने का अंतर, 8 का, अंतर समान। और जब अंतर समान तो क्या करेंगे, ये वाला अंतर देखेंगे, कितने का अंतर, 2 का, 2 का अंतर किसके बराबर, इनके बराबर, यानी 5 और 2 कितने हो गए, 7, कितने हो गए 7। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 7/2 के, किसके आ गए, 7/2 के। अब निकालते हैं आयु, पिता की निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व आयु, पिता की आयु। देखिए 5 वर्ष पूर्व की है, तो कितने पिता 5 वर्ष पूर्व में, पिता हैं 10 के और 1 मिनट में कितना, 7/2। अब हमें पूर्व से आना है वर्तमान में, हमने कहा जब पूर्व से वर्तमान में आना होता है तो जो भी दिया है उसे प्लस करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, प्लस। यानी अगर हम किस में आए, यहां से बनाए वर्तमान, तो कितने वर्ष पूर्व की बात है, 5, जो 5 वर्ष पूर्व 10 का था, तो आज कितने का होगा, तो जुड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस के 5। अब इसे काटिए, 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35, 35 और 5 कितने हो गए, ये हमारा हो गए 40 वर्ष। यानी पिता कितने का हो गया, पिता हो गया 40 वर्ष का। अब इसी प्रकार पुत्र की निकालते हैं वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। 5 वर्ष पूर्व देखिए, 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितना है, 2 का, और 1 यूनिट कितनी बराबर, 7/2 के। अब पूर्व से कहां है, वर्तमान में, तो 5 को जोड़ देंगे, 2 2 खत्म, 7 5 12, कितना, 12 वर्ष। अब उसने कहा है यदि उम्र पूछी है तो उम्र आ गई 40 और 12 वर्ष, अनुपात पूछा है तो उम्र ही पूछी उसने कि अच्छा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात दोनों की, पिता और पुत्र की। तो देखिए पिता कितने का, 40 का, पुत्र कितने का, 12 का, तो ये कितनी बार कटा, ये कटा हमारा 4 धाई 40 और 4 तिया 12। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए कि यदि अनुपात पूछेगा 10:3, उम्र पूछेगा 40 और 12, कितनी, 40 और 12। तो ये आपके 93 पर जो क्वेश्चन समाप्त हुए हैं वो आयु संबंधी क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन जो करेंगे वो आने वाली वीडियो में करेंगे। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि मेहनत पे लगे रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।